ओके सो कल के सत्र में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से जो भगवान का जो नाम है वो नाम में ज्यादा शक्ति है। और और किस प्रकार से वृंदावन के ब्रजवासियां यशोदा मैया हिमसेल्फ वाज अप्लाइंग तिलक ऑन टू कृष्णा। भगवान को 12 स्थान पर तिलक लगाते थे। इससे हमने क्या सीखा कि जब हम शरीर में तिलक धारण करते हैं तो ये तिलक धारण करते समय ये जो नाम है ये नाम हमारी रक्षा करता है। होली नेम इज द अल्टीमेट प्रोटेक्शन एंड द शील्ड। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो होली नेम का जो शेल्टर है विच इज कमिंग अंडर भक्ति योगा प्रोमिनेंटली, हेल्पलेसली टेकिंग शेल्टर, कि ये क्या है, व्हाई इट इज सुपीरियर। ऐसा क्यों कहा गया है कि ये आसान है और और इसका करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, क्या है। वी स्टडीड इन गीता सार ऑल्सो। तो इसमें ऐसा एक वर्णन आता है कि भागवतम के छठवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वॉज अ टीचर एंड परीक्षित महाराज वॉज अ स्टूडेंट। ऑन दिस टीचर्स डे let's let's see how the teacher tested the student. So after completion of fifth canto, there are 12 cantos in Srimad Bhagavatam for all your information. After completing the fifth canto, canto means there are 12 sections, and after completing the fifth section at the end, Sukhdev Goswami described all the 26 varieties of hell. 26 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और बोले यहाँ जाओ, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये भोगना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज जो स्टूडेंट थे उन्होंने जब ये सुना बोले इतना सारा, इसमें से व्यक्ति बचेगा कैसे। वो 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 अपने लिए नहीं पूछ रहे थे, हम सबके लिए पूछ रहे थे। बोले इससे बचेगा कैसे वो व्यक्ति। बोले बच सकता है। सुखदेव गोस्वामी बोले बच सकता है। बोले क्या। बोले कुछ नहीं, उसको सिर्फ कर्मकांड करना है। नंबर वन नोट कीजिए, उसको कर्मकांड करना है। बोले कर्मकांड क्या होता है। बोले कर्मकांड ये होता है कि कोई एक पूजा विधि करो, अपने पाप का प्रायश्चित करो और बाद में हो गया। थोड़ा सा पाप करो, पाप का प्रायश्चित करने के बाद नरकों की तरफ जाने नहीं मिलेगा क्योंकि पाप का प्रायश्चित हो गया। सोमवार से लेके शनिवार तक अच्छी तरह से पाप करो और रविवार को जाके उसका प्रायश्चित करो, हो गया। परीक्षित महाराज वॉज एन अटेंटिव स्टूडेंट। हम में से कौन अटेंटिव है या या कौन, यू नो, many आर नॉट एबल टू टर्न ऑन द वीडियोस आल्सो। सो सो कौन अटेंटिव है और कौन अटेंटिव नहीं है। बट परीक्षित महाराज वाज रियली अटेंटिव। उन्होंने क्या कहा। बोले नहीं 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 नहीं, यू नो हाउ दिस कर्मकांड इज। बोलिए हाथी के स्नान के समान है। बोले कैसे। बोले क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। बोले क्या है। बोले सुखदेव गोस्वामी माय डियर टीचर, ये जो हाथी का जो स्नान क्या है। बोले ये कर्मकांड जो है सोमवार से लेके शनिवार तक पाप करना, यानी हाथी तालाब में जाता है। या तो फिर आप ये पकड़ लो कि संडे को जब वो प्रायश्चित करने जाता है, संडे को जब वो प्रायश्चित करने जाता है तो क्या करता है। बोले स्नान कर लेता है अच्छे से, स्नान कर लेता है। और जब स्नान करके जब बाहर आता है तो फिर से सोमवार से लेकर शनिवार तक फिर से पाप करना प्रारंभ करता है। हाथी को आपने यदि कोई स्नान करते हुए देखा होगा तो स्नान करने के पूरे अच्छी तरह से स्नान करेगा, लेकिन जैसे ही बाहर आता है अच्छी तरह से एक एक अंग में, अंग के यानी कि शरीर के एक एक भाग में पूरी तरह से मिट्टी डालता है, पाउडर लगाता है वो। स्नान करने के पश्चात पाउडर लगाता है हाथी।
What does that mean? It means that karma kand is like that. It does not purify us. सिर्फ सिर्फ जाकर माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी बोल के काम नहीं चलता। हम्म। सोमवार से लेकर शनिवार तक फिर से चालू हो जाता है उसका साइकिल। सुखदेव गोस्वामी सेड यस, यस यस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, यू हैव पास माय डियर फ्रेंड। देन ही सेड ओके, दिस इज नॉट वर्किंग, देन ज्ञान योगा विल वर्क, ज्ञान योगा विल वर्क। परीक्षित, व्हाट इज दिस ज्ञान योगा? गोइंग टू द फॉरेस्ट, सब कुछ छोड़कर। हमने गीता सार में चर्चा किया था ना, द वन हु इज गोइंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। तो तो प्री मेच्योरली sacrificing few things and going to the forest, prematurely, किसी किसी चीज का त्याग करना, ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं दिस दिस ज्ञान योगा विल वर्क। परीक्षित महाराज से नो 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 नो, ये ज्ञान योगा क्या है? बोले ये ज्ञान योगा वो है कि जंगल के अंदर, वन के अंदर जब बांस होता है ना, बैम्बू, बाम्बू के वृक्ष होते हैं, और बाम्बू के वृक्ष को यदि काट दिया जाता है नीचे से, यदि उसको काट देते हैं ना, तो आपको बाम्बू के यानी कि पूरी तरह से कट गया करके ऐसे दिखता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आ जाता है ना, वो बाम्बू फिर से उगना चालू हो जाता है। उसका अर्थ क्या है? बोले अरे अपने घर पर टीवी है, वो टीवी को जाकर आप फेंक देने से आपका टीवी देखने का प्रवृत्ति खत्म नहीं होगा। मोबाइल में रील देखने से समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय जा रहा है, मोबाइल को फेंक देने से सॉल्व होगा क्या? बोले नहीं होगा। बोले क्या करना है? बोले दिस इज लाइक गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम हम कभी कभार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना। बोले छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। हम्म। परीक्षित महाराज बोलते हैं, बोले दिस इज लाइक अ बैम्बू, जिसको काट देने से कुछ नहीं होगा। वेन एवर दैट फेवरेबल सिचुएशन कम्स, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आ जाएगा, तो जितना दिन उसने छोड़ा है ना, उसका 10 गुना वो देखना प्रारंभ करेगा। टीवी देखना मान लीजिए 2 महीने के लिए छोड़ दिया है, और और अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहा है, अरे मैं एक दिन नहीं देखा, एक दिन नहीं देखा, देन व्हाट विल हैपन? वो फिर से जिस दिन उसको मौका मिलेगा, पूरी तरह से अपना पूरा भड़ास उतार देगा। बोले दिस विल नॉट वर्क। देन दैट्स वेयर परीक्षित महाराज सेड, माय डियर टीचर, भक्ति योगा इज द बेस्ट। हाउ? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारमेव भास्करः। बोले ये भक्ति योग जो है ये बेस्ट है। बोले क्यों बेस्ट है? बोले दिस इज लाइक अ सन, राइजिंग ऑफ द सन। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्य के उदय होने से ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे कोई एक पोर्शन में अंधेरा अभी तक बचा हुआ है, सूर्य देवता वहां तक मिटा नहीं पाए। हम्म, ऐसे नहीं होता। हाँ? तो क्या बोलते हैं? बोलते सूर्य का उदय जब होता है तो पूरी तरह से अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार से केचित केवलया भक्त्या, with full pointed determination of what? भक्ति होगा। भक्ति ऑफ होम? वासुदेव परायण। भक्ति किसका करना है? बोले वासुदेव। कौन है वासुदेव? वसुदेव के पुत्र कृष्ण। और जब इस वासुदेव कृष्ण का जब भक्ति करेंगे, अघम धुनवंती का स्नेह, धुनवंती यानी क्या? पूरी तरह से हमारे हृदय में जितने भी जो विकार है, जितने भी प्रवृत्ति है, एवरीथिंग विल गेट वॉश्ड। सारे पूरी तरह से धुल जाएंगे। अघम धुनवंती कैसे? बोले निहारम एवं भास्कर, जस्ट लाइक
जैसे सूर्य के उदय होने से पूरी तरह से अंधकार मिट जाता है, वैसे भक्ति करने से, वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने से हृदय के जितने भी अंधकार है वो मिट जाते हैं। हृदय के अंधकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ऑल these impediments which are which are becoming an obstacle in surrendering to Krishna. That's where that's where Parikshit Maharaj got passed. And Sukadev Goswami said, "Yes, now you have cleared. Now we'll go ahead." And that's where he starts going ahead towards the Ajamil pastime. हम्म। तो इसमें से हम क्या सीख सकते हैं कि जो भक्ति योग जो है, जो कि बहुत सरल है, सिंपल है, बच्चा भी कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज सिंपल, इट इज बेनिफिशियल एट ऑल द टाइम्स, एंड इट इज केपेबल टू गिव द हाईएस्ट। सरल है और आपको सबसे टॉप चीज देने में सक्षम है। इसमें सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखना है, इसको कैजुअल नहीं लेना है, इसको इसको ऐसे यानी कि आ, क्या बोलते हैं उसको, फेमिलियरिटी नहीं करना है इसके साथ। क्योंकि ठीक है चलो, सिंपल है ना, सिंपल चीज आर बाउंड टू बिकम फैमिलियर। सो वी शुड नॉट गेट, वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। इसके लिए बोलते हैं वी हैव टू रिमाइंड आवर सेल्फ, वॉट वी हैव टू रिमाइंड आवर सेल्फ, दैट दिस मेटीरियल वर्ल्ड, how this material world is, although it may be it may be like appearing like so many beautiful gardens and so many beautiful forests and so much facilities, but how this material world is, this material world is a samsara davanal. In the morning time, in the entire ISKCON community, wherever you travel across the world, all ISKCON temples have sharp 4:30, 4:30 बजे शंख बज जाता है सारे मंदिरों में, और सबसे पहला यह आरती गाया जाता है। कौन सा आरती? बोले संसार दावा नललिधलोका त्राणाय कारुण्या घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बोले क्या? बोले संसार दावा नललिधलोका, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ blazing fire. Do we experience the the heat of this fire? Many a times we don't experience the heat of this fire. We say, "Oh, where is the heat?" Everywhere there is cool and cool. People people smoke and they say cool. Huh? It says it is a blazing fire. How it is blazing fire? There are 84 lakhs varieties of body, 84 लाख प्रकार के शरीर है। और कैसे? बोले इतने 84 लाख प्रकार के शरीर है, दिन और रात के माध्यम से ये रोस्ट हो रहे हैं तवे के ऊपर। तवे के ऊपर रोस्ट हो रहे, कभी सुख कभी दुख। वो बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। हाँ, ये खुशी और गम के अंतराल में ये रोस्ट हो रहे हैं, दिन और रात पास होते जा रहा है। बट व्हाट इज द, सो व्हाट इज द सेवियर? आप देखेंगे, कोई एक वन में यदि घने जंगल में यदि आग लगता है ना, उसको बुझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। कोई फायर ब्रिगेड आकर उसको बुझा नहीं सकता। बोले कैसे बुझेगा? बोले वन के अंदर यदि बुझाना हो तो वर्षा ही बुझा सकता है। और वो वर्षा क्या करता है? बोले वर्षा क्लाउड्स लेता है, क्लाउड्स के माध्यम से वो वो क्लाउड्स ट्रैवल करता है। समुंदर से ले लिया क्लाउड्स, यानी कि वाष्प के माध्यम से, और वो क्लाउड्स मूव होते जाता है और सारे स्थान पर वर्षा करता है।
जहां पर फायर फायर ब्रिगेड का भी पहुंचने का कोई संभावना नहीं है। कौन? उसी प्रकार से यहां पर बोलते हैं कि संसार दावान अललील लोका, एवरीवेयर देयर इज अ ब्लेजिंग फायर। हर जगह दिन और रात के माध्यम से एवरीवन इज गेटिंग रोस्टेड। लेकिन प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट लाइक वो जो मॉनसून का जो क्लाउड है, जो कि क्लाउड फॉर्म में आकर उचित स्थान पर वर्षा प्रदान करता है। वो जंगल में जो आग लगा हुआ है, वो आग शांत हो जाता है, फिर से ग्रीनरी हो जाता है। उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, भ्रमण करते हैं। हाँ? और और ऐसे संत और ऐसे गुरु ट्रैवल करते हुए ये जो जीवात्मा है, जो 84 लाख प्रकार के शरीरों में प्रवेश करते हुए दिन और रात के माध्यम से जो रोस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर वर्षा करते हैं। कौन सा वर्षा? ये शास्त्र के युग, शास्त्र के माध्यम से जो कथा और कीर्तन जो होता है, विच इज द अल्टीमेट शेल्टर। एंड आवर गुड फॉर्च्यून इज दैट प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70, प्रभुपाद जिन्होंने एक एक शास्त्र को लेकर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने इस अमृत को लिया, इस कथा अमृत को लिया और पूरे विश्व भर में एक क्लाउड के समान, एक बादल के समान पूरे विश्व भर में जाकर वर्षा की, जहां पे कोने कोने तक, कोने कोने तक इस बादल के वर्षा को पहुंचाया। यदि प्रभुपाद नहीं पहुंचाए होते तो हम और आप तक ये वर्षा पहुंचा नहीं होता। हम जितने भी यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमको ये अमृत मिला है, इसका श्रेय प्रभुपाद को जाता है, जो कि उन्होंने गीता और भागवत के माध्यम से हमको ये एज इट इज, कुछ भी मिलावट ना करते हुए, जशी आहे तशी, यथारूप भगवत गीता एज इट इज, जिन्होंने हमको ये प्रदान किया। और जिस अमृत का पान करके ये जो रोस्टिंग हो रहा है ये संसार में, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और जैसे परीक्षित महाराज ने इस परीक्षा का पास किया और बोले भक्ति योगा इज द बेस्ट, तो सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस मेडिटेट ऑन दिस टीचर्स डे, लेट अस एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड। हम उन शिक्षकों के ऊपर हम कृतज्ञता अर्पण करेंगे जिन्होंने हमें इस मार्गदर्शन में लाए, एंड वी आर इटरनली ग्रेटफुल। हम श्रील प्रभुपाद के अनंत जीवन के लिए ऋणी है कि हमको उन्होंने ये ये गीता और भागवत के माध्यम से ये शिक्षाएं प्रदान की। हरे कृष्ण।